इस वक्त हम हरिद्वार के बिल्वेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। आज की तारीख में ये मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं भैया देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये। और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में सील तोड़ी गई है और इसका जवाब तत्काल दें। इसके जवाब आने के उपरांत हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार यदि कोई सील की कार्रवाई की गई है, यदि उसको कोई तोड़ता है तो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस प्रकार के किसी भी मामले पर बहुत ही सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की उस पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे वो गंगा किनारे बनाया कि असल मानक के हिसाब से बनना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों एक OTS की स्कीम लॉन्च की थी, वन टाइम सेटलमेंट की। तो मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इनका जो परिसर के जो स्वामी थे उनकी तरफ से एक OTS की एप्लीकेशन भी यहाँ दी गई है पूरे प्रकरण को कंपाउंड करने के लिए, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है और उसमें ये सारे मानक जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वो चाहे वो NGT का हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, गंगा के किनारे कितनी दूर कोई बिल्डिंग रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ये सारे प्रकरणों पर विचार करने के बाद ही OTS के तहत किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है। और यदि यह पाया जाएगा कि OTS के तहत यह प्रकरण कंपाउंड नहीं हो सकता है तो ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। हम कह सकते हैं सर कि जो निर्माण था ये अवैध बना हुआ है। देखिए, ये तो जब तक इसकी OTS एप्लीकेशन का प्रॉपर एक प्रकार से निस्तारण नहीं हो जाता, पूरी बिल्डिंग क्या वो अवैध है कि उसका कोई एक पार्ट अवैध है, ये तो जब तक एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। और मैंने ये भी निर्देश दे दिया है अपने सचिव को कि इस OTS की एप्लीकेशन का शीघ्र निस्तारण भी करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। इसी केस में नहीं, अन्य केसों में देखा जाता है कि सीलिंग की कार्रवाई हो जाती है। इधर आगे होगी सब कहाँ आगे आगे अभी होगी आगे हुई कहाँ है इसको दबा दी हाँ बस चलो इधर से वो कहाँ फटाफट